गुजरात की बात करें तो उनके टॉप 3 पे पूरी टीम डिपेंडेंट है। वैभव और जायसवाल ये दोनों बहुत घातक साबित हो जाते हैं अगर ये पूरा पावर प्ले खेल चुके। एक तरफ तो वैभव सूर्यवंशी नो है, डाउट। जितनी बॉल खेलेंगे उतना ही ज़्यादा घातक होगा विपक्षी टीम के लिए। जी। 15 साल का ये लड़का जितने देर मैदान पे होगा उतना ही ज़्यादा रन बनने वाला है। और नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं मैच1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे खास कार्यक्रम पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मैच को लेकर जो कि होने वाला है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो गुजरात 5वें नंबर पर है और राजस्थान रॉयल्स इस समय चौथे नंबर पर है। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, लेकिन दोनों टीमें जबरदस्त है। राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी हैं जो कि धमाकेदार पारी खेलते हैं, वहीं गुजरात टाइटंस को ज्यादा उम्मीदें शुभमन गिल से। लेकिन देखना होगा कि आज का मैच इस बार किस तरीके का रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों ना आज के मैच से शुरुआत करते हैं। तो क्या लगता है आज का मैच कितना धमाकेदार हो सकता है? आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज प्लेऑफ की लड़ाई है। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं क्योंकि गुजरात एक समय ऐसा लग रहा था कि प्लेऑफ के जंग में नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के आ रही है। और आज का मुकाबला अगर जीतती है तो जीत की ना सिर्फ हैट्रिक लगेगी, कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पे भी ऊपर जाएगी। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, प्लेऑफ का राह और आसान हो जाएगा। दूसरी ओर अगर हम राजस्थान की बात करें तो अब जो है कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है। पहले वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टॉप 4 में थे, हालांकि अभी भी टॉप 4 में है, लेकिन अब परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है। और आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके होम ग्राउंड सवाई मानसिंह में, जयपुर में आज का मुकाबला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आज का मुकाबला अगर वो जीतते हैं तो ना सिर्फ गुजरात पर वो फुल स्टॉप लगाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं वो कम होगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लेऑफ की रेस में और आगे बढ़ जाएंगे। जी, कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आएगी आज के मैच में? डोमिनेट देखिए, पूरी चीज निर्भर है बल्लेबाजी पे, ओपनिंग पे। अगर जिस तरीके से अगर हम बात करें राजस्थान की ओपनर्स जो है यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, अगर ये दो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पूरी बैटिंग लाइनअप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। फिर गेंदबाजी में भी मोटिवेशन आ जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। गेंदबाजी बहुत अच्छी है राजस्थान की। जोफ्रा आर्चर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और साथ में बर्गर हैं, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तुषार देशपांडे, तो गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है उनके पास। स्पिन गेंदबाज भी बिश्नोई है, वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। गुजरात की बात करें तो उनके टॉप 3 पे पूरी टीम डिपेंडेंट है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, अगर ये 3 बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में शाहरुख खान अच्छा नहीं कर रहे थे, लास्ट टाइम उनको ड्रॉप किया गया, राहुल तेवतिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स है। लोअर ऑर्डर में कुछ खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल नहीं रहा है। तो उनके ये जो 3 बल्लेबाज हैं, इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इन पे ही पूरी टीमें डिपेंडेंट है। गेंदबाजी इनकी बहुत अच्छी है, रबाडा है, राशिद खान है, सिराज है, तो गेंदबाजी इनकी कमजोर नहीं है, गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, शुभमन गिल की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा परफॉर्मेंस उसका डिक्लाइन रहा है। बिल्कुल। अभी कैसा रहा है उनका परफॉर्मेंस, अभी जो प्रीवियस मैचेस रहे? प्रीवियस मैचेस 2 मैचेस जीत के आ रही है गुजरात, और दोनों ही मैचेस में अगर हम बात करें टॉप 3 बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया, अब लय में आ गए हैं। साई सुदर्शन की बात करें, गिल की बात करें, जॉस बटलर की बात करें, शुरुआती मुकाबले में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था, स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। तो अगर आज का ये मुकाबला जीतते हैं तो उनकी उम्मीदें प्लेऑफ के लिए बहुत बढ़ जाएगी। जी, एक तरफ देखते हैं यशस्वी जायसवाल और एक तरफ देखते हैं शुभमन गिल, क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छा करेंगे आज के मुकाबले में, क्योंकि रन बहुत बनते हैं जयपुर के मैदान में और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा था, अगर हम जायसवाल से कंपेयर करें उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है गिल के कंपैरिजन में। मैक्सिमम कितना स्कोर हो सकता है? 240 के आसपास, 220 प्लस ही बनेगा, उससे कम अगर बनता है तो मुश्किल है जीतना मुकाबला। जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान रॉयल्स जो है कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस में डिक्लाइन कर रही है, थोड़ा बहुत जो है ऊंच नीच देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लगता है गुजरात टाइटंस डोमिनेट कर सकती है? मौका है उनके पास? बिल्कुल डोमिनेट कर सकती है, मौका भी है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको डोमिनेट करना है तो पावर प्ले में टीम को रोकना होगा। अगर आपको राजस्थान की टीम को रोकना है पावर प्ले में तो आपको एक विकेट बहुत जरूर से गिराना होगा, या फिर वो वैभव हो या जायसवाल हो, क्योंकि अगर ये 2 खिलाड़ी पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोर बन जाता है। इनकी जिस तरीके की स्ट्राइक रेट है, आक्रामक बल्लेबाजी है, वैभव और जायसवाल ये दोनों बहुत घातक साबित हो जाते हैं अगर ये पूरा पावर प्ले खेल चुके। जी, एक्स फैक्टर कौन हो सकता है दोनों टीमों की तरफ से? एक तरफ तो वैभव सूर्यवंशी नो है, डाउट। जितनी बॉल खेलेंगे उतना ही ज़्यादा घातक होगा विपक्षी टीम के लिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें
तो साई सुदर्शन और जॉस बटलर अच्छा करने वाले हैं, एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे प्लेयर्स दोनों टीमों में कि जिनके लिए ये मैच चैलेंजिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी गेंदबाजों के लिए अगर हम जीटी के गेंदबाजों की बात करें, रबाडा हो गए, सिराज हो गए और राशिद खान हो गए, इनके लिए बहुत चैलेंज होने वाला है, क्योंकि आपके सामने 15 साल का वो लड़का है जो पहली बॉल पे छक्का मारता है, जो 36 गेंद में सेंचुरी बनाता है, 15 गेंद में हाफ सेंचुरी बनाता है। तो एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के सामने उन्होंने पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया था। बड़े बड़े गेंदबाज उनके आगे नतमस्तक हो गए थे जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं। तो चैलेंज होने वाला है गुजरात के गेंदबाजों के लिए कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से इकोनॉमी को संभाला जाए और उनका विकेट निकाला जाए। जी, वैभव सूर्यवंशी किस प्लेयर को सबसे ज्यादा कंपटीशन दे सकते हैं ऑपोजिशन टीम की बात करें? गेंदबाजों को तो परेशान करेंगे ही, और बल्लेबाजों में उनका कोई कंपटीशन है नहीं। अगर देखा जाए तो ऐसा गुजरात टाइटंस में भी, हाँ, गुजरात टाइटंस में ऐसा कोई बल्लेबाज मुझे नहीं नजर आता, चाहे जॉस बटलर हो या फिर गिल हो या साई सुदर्शन हो, जो उनके स्ट्राइक रेट से और उनके तरीके से बल्लेबाजी करते हो, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि पहले ही बॉल से छक्का मारे, फिर दूसरे बॉल पे भी वही आक्रमण अंदाज, वो मैंने नहीं देखा तीनों ही बल्लेबाज में। तीनों में अभी तक नहीं देखा, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इसलिए शायद कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी किया है इन प्लेयर्स का, और कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन देखते क्या होता है। एक फाइनल कमेंट क्या कुछ देंगे आप? आज का मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं चाहता हूं कि पहले बल्लेबाजी करने राजस्थान की टीम आए और ताबड़तोड़ रन बनाए, क्योंकि आज का मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 15 साल का ये लड़का जितने देर मैदान पे होगा उतना ही ज़्यादा रन बनने वाला है, और इंटरेस्टिंग होता है जब राजस्थान मैच मैदान में होती है और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते हैं। जितने देर मैदान में रहते हैं उतने छक्के और चौके ही दिखते हैं उनके बल्ले से। बिल्कुल, ये देखते हैं क्योंकि दोनों टीमें इस समय इक्वल पोजीशन पे आके खड़ी हो गई, 4-5 पर है, और डिफरेंस सिर्फ 1 नंबर का है, लेकिन कड़ी टक्कर दोनों टीमें देंगी। लेकिन देखते हैं कि आज के मैच में क्या कुछ होगा। लेकिन कल के मैच के बारे में भी दिव्यांशु जरा बातचीत कर लेते हैं। कल का मैच कैसा रहा? कल का मैच कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुआ केकेआर का और दिल्ली का, दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली ने परफॉर्म किया अपने होम ग्राउंड में, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। पदुम निशंका के बल्ले से हाफ सेंचुरी आई, लेकिन उनके बाद कोई भी बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म नहीं किया। केएल राहुल आउट हो गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अक्षर पटेल ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, मतलब कोई भी बल्लेबाज, समीर रिजवी की बात कर ले, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, स्टप्स ने भी परफॉर्म नहीं किया। निचले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया आशुतोष, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लगभग 33-39 रन की उन्होंने पारी खेली, उनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चला, और यही नतीजा रहा कि 150-60 के बीच में पूरी टीम ढेर हो गई। और नतीजन दूसरी टीम में भी बल्लेबाजी खास नहीं रही, लेकिन फिल एनल नाबाद रहे, 100 रन की पारी खेली, सेंचुरी बनाया, और उन्होंने अकेले पूरी टीम को मुकाबला जिता दिया। तो मैच कल का बहुत छोटा था, रोमांच बिल्कुल भी नहीं था जिस तरीके से दिल्ली ने कल बल्लेबाजी की, और गेंदबाजी भी खास नहीं रही, क्योंकि आप विकेट ही नहीं निकाल पाए। एक विकेट हुआ, एक रन आउट हुआ, एक स्टार्क ने रन आउट किया, अजिंक्य रहाणे भी बहुत जल्दी आउट हो गए। रहाणे भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन गेंदबाजी उस तरीके की दिखी नहीं। जी, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें कमी देखने को मिली, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस टीम के पास अच्छा मौका था, ये टीम विनिंग मूवमेंट था उनके लिए? विनिंग मूवमेंट तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे फिन एलन, जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी बनाई, नाबाद रहे और विकेट नहीं गिरा, विकेटलेस रही टीम। सॉरी, एक विकेट गिरा और एक रन आउट हुआ जो स्टार्क ने किया, और अक्षर पटेल ने एक विकेट निकाला। उसके अलावा गेंदबाजी में उतना कुछ देखने को नहीं मिला। हम कुलदीप की बात करते हैं कि वहाँ पे टर्न होता है, वो टर्न नहीं करा पाए गेंद। स्टार्क बहुत टाइम के बाद वापसी की, लेकिन उस तरीके की गेंदबाजी नहीं, उस तरीके का पेस नहीं देखा उनके गेंदबाजी में। वो विकेट निकालने में नाकामयाब रहे और साथ ही साथ इकोनॉमी भी नहीं रोक पा रहे थे। पॉइंट्स टेबल पे किसी तरीके का कोई असर देखने को मिला कल के मैच में? अब असर तो यही है कि अब जिस तरीके से कल केकेआर ने मुकाबला जीता है, वो कहीं ना कहीं अब प्लेऑफ के लिए बनी रहेगी ऑन पेपर अगर बात की जाए, और दिल्ली अब कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। अब मुश्किल है प्लेऑफ के लिए, प्लेऑफ का सपना अब खत्म हो गया उनके लिए। प्लेऑफ का सपना खत्म हो गया, लेकिन अगर हम पैथम की बात करते हैं तो मतलब जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, क्या लगता है मतलब फर्दर मैचेस में वो हेल्पफुल हो सकता है? जिस तरीके से परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है दिल्ली का, मुझे नहीं लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हारना, अपने होम ग्राउंड में मैचेस हारना, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आना, टीम के लाइनअप में क्लियरिटी नहीं है। समीर रिजवी कभी 3rd नंबर पे आते हैं, कभी 4th नंबर पे आते हैं, किस तरीके से ओपनिंग करना है, कभी पदुम निशंका आते हैं, कभी करुण नायर आते हैं, तो कन्फ्यूज़न बहुत सारा है टीम में। तो कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी ना होने की वजह से हर बार यही हो रहा है, और परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा है। तो फ्यूचर मतलब भविष्य में जो भी मैचेस होने उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इवन 50 के बावजूद 50 भी मारी है। बिल्कुल, पदुम निशंका ने 50 रन की पारी खेली, शानदार पारी थी, लेकिन उसके बाद किसी बल्लेबाज ने अहम पारी नहीं खेली। निचले ऑर्डर में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आया आशुतोष, और उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन वो भी लंबे समय तक मैदान में नहीं रहे, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी। जब तक एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं बनेगी 60 रन 70 रन की, तो एक अकेले प्लेयर के दम पे मुकाबला जीतना मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि जो सामने वाली टीम है उसे ये मैच खुला दे दिया गया? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी एक
छोर पे तो आपने रन अच्छा नहीं बनाया और दूसरी छोर पे गेंदबाजी करने आए, आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके पास स्टार्क हैं, बहुत शानदार गेंदबाज हैं, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुलदीप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान अक्षर पटेल, हालांकि उन्होंने 1 विकेट लिया, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं देखने को मिली किसी भी गेंदबाज के द्वारा। बिल्कुल भी अच्छी मतलब बॉलिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिली। तो अब क्या लगता है कि जो आगे देखिए फर्दर मैचेस जो होने वाले हैं, इसमें किससे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? मेहनत तो दोनों ही टीमों को करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लेकिन टीमों की स्थिति मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। हाँ, दोनों ही टीमों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही टीम इस साल मुझे नहीं लगता क्वालिफाई कर पाएंगी प्लेऑफ के लिए, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके का माइंडसेट और स्ट्रेटजी है, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल है। अब प्लेऑफ के लिए सिर्फ 5 टीमें ही हैं, राजस्थान, गुजरात, हैदराबाद, पंजाब और आरसीबी। इनके अलावा और कोई टीम नहीं है जो कि क्वालिफाई के रेस में। बनी तो बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन इन 5 के अलावा किसी में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हालांकि गुजरात भी उतनी कैपेबल नहीं है, उनका भी वो माइंडसेट नहीं है कि वो जो है फाइनल तक पहुंच पाए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 मैचेस से लड़ाई कर रही है, पॉइंट्स टेबल पे 5 नंबर पे बनी हुई है। हाँ, क्योंकि केकेआर मुझे लगता है कि 10वें नंबर पर है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे। तो आगे निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक फाइनल कमेंट आप क्या देना चाहिए? फाइनल कमेंट ये है कि आज का मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंतजार सबका ये रहेगा कि वैभव सूर्यवंशी की क्या स्ट्रेटेजी होगी। हर बार आते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, इस बार क्या विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि हर बार एक रिकॉर्ड बनाते हैं अनोखा। कभी फास्टेस्ट सेंचुरी, कभी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, कभी पहले बॉल पे छक्का मारना, कभी जसप्रीत बुमराह को पहले बॉल पे छक्का मारना। तो आज देखना होगा क्या अनोखा कारनामा करने वाले हैं वो। बिल्कुल, देखते हैं कि आखिरकार वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से अपनी बैटिंग करने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दोनों टीमों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों टीमें इस समय लगभग सेम पोजीशन पर आकर खड़ी हो गई है और कड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी वैभव सूर्यवंशी की रहने वाली है, शुभमन गिल किस तरीके से खेलेंगे और क्या कुछ परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया जाएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।